कहते हैं कि अनहोनी कभी बता करके नहीं आती। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे मुजफ्फरपुर को हिला के रख दिया और पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया। स्कूल जाने वाली 3 लड़कियों की रहस्यमयी तरीके से मौत की कहानी जो शुरू होती है मुजफ्फरपुर में 13 मई की सुबह से। तीनों लड़कियां जो अपने घर से निकलती हैं तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि वह मंदिर में पूजा करने जा रही हैं, लेकिन वह फिर कभी घर वापस नहीं लौटी। पुलिस को घटना स्थल से 3 अलग अलग चिट्ठियां मिली जिनमें हर चिट्ठी ने एक नई गुत्थी को जन्म दिया। ये एक हत्या थी या आत्महत्या, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की रहस्यमयी दास्तान। मुजफ्फरपुर से मथुरा तक फैली इन 3 लड़कियों की ये रहस्यमयी तरीके से हत्या कुछ इतनी पेचीदा है कि इसमें 2 राज्यों की पुलिस करीब 25 दिनों के बाद भी खाली हाथ है। ये अलग बात है कि तीनों लड़कियों को उनके घर वाले आखिरी विदाई दे चुके हैं। 3 लड़कियों के मौत के रहस्य को जानने के लिए इस वाक्य को पूरे ध्यान से समझना जरूरी है। दिन सोमवार 13 मई 2024, बालूघाट मुजफ्फरपुर। 13 मई को बालूघाट की रहने वाली 14 साल की माही और योगिया मठ की रहने वाली 14 साल की गौरी अपनी 13 साल की सहेली जिसका नाम माया बताया गया अचानक घर से गायब हो जाती हैं। घर से निकलते समय तीनों ने घर में बोला, हम गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। और तीनों अलग अलग परिवार की लड़कियां एक समय में अपने घर से निकलती हैं और गायब हो जाती हैं। उनके परिवारजन और घर वाले परेशान बहुत खोजबीन करते हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चलता। वो लोग थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब गौरी की कॉपी में उसके हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में गुमशुदगी की वजह और मौत की धमकी भी थी। उस पत्र में लिखा था कि हम अपनी मर्जी से धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, उन्हें 3 महीने तक ढूंढने की कोशिश ना की जाए। अगर किसी ने ढूंढने की कोशिश की तो जहर की शीशी पहले से तैयार है। और उसमें 3 महीने के बाद वापस घर आने की डेट भी लिखी थी। जब पुलिस को पता चला तो छानबीन तेज हो गई। तब पता चला कि 13 मई को सुबह तीनों अपने घर से मंदिर के लिए निकली। उनके साथ गौरी की छोटी बहन और रास्ते में उनकी एक सहेली भी साथ थी। पांचों मंदिर पहुंचती हैं। पूजा करने के बाद वह सीधा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। वहां गौरी ने 3 टिकट लिया और एक ट्रेन जो अभी अभी स्टेशन से खुल रही थी। गौरी ने दौड़ करके एक आदमी से पूछा कि ये ट्रेन क्या लखनऊ जाएगी? उसने कहा हाँ। तो तीनों सहेलियां दौड़ करके उस ट्रेन में चढ़ गईं। ये सारी जानकारी पुलिस को गौरी की बहन और सहेली ने बताया। उन लोगों ने उनको बताया था कि हम 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो 3-4 घंटे में वापस नहीं आई। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली कि उन लोगों ने मुजफ्फरपुर से लखनऊ की ट्रेन में बैठ गई, तो पुलिस छानबीन को तेज कर देती है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कुछ उम्मीद सिर्फ इस बात की थी कि माही अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेकर गई थी और घर वालों को उम्मीद थी कि जल्द ही पुलिस मोबाइल के माध्यम से उन लड़कियों की लोकेशन को ट्रेस कर लेगी। लेकिन गुमशुदगी के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने लड़कियों के घर वालों को जो पहली जानकारी दी वह यह कि लड़कियों ने लखनऊ जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया था। उसके बाद उनके परिवारजन लखनऊ आकर के रेलवे स्टेशन के आसपास और कई इलाकों में लड़कियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं,
लेकिन वह खाली हाथ लौटते हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच माही का मोबाइल ट्रेस होता है, लेकिन कानपुर में वो स्विच ऑफ लास्ट लोकेशन बताता है। जिसके बाद घर वालों ने कानपुर में भी जाकर के बेटियों को रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास के इलाकों में खूब ढूंढा, लेकिन सभी कोशिश नाकाम रही। लेकिन गुमशुदा होने के 13 दिन बाद एक ऐसी वारदात हुई जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। 24 मई दोपहर को मथुरा पुलिस थाने में फोन की घंटी बजती है। मथुरा आगरा रेलवे ट्रैक पर बजाना पुल के पास 3 नाबालिग लड़कियों की कटी हुई डेड बॉडी मिली। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है और वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रैक पर खड़ी हो गईं और सामने से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गईं और मौके पर ही इन तीनों लड़कियों की मौत हो गई। पहले तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने जब जांच किया तो एक लड़की के कपड़े पे बिहार के मुजफ्फरपुर के टेलर का टैग लगा पाया। मथुरा पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंची और उनको पता चला कि तीनों लड़कियां लापता हैं। इसकी रिपोर्ट दर्ज है मुजफ्फरपुर पुलिस के पास। पुलिस ने उनके परिवारजनों से संपर्क किया और डेड बॉडी की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही परिवारजन रोने चिल्लाने लगे, आवाज करने लगे। तो इस बात ये तय हो गया कि जरूर ये तीनों लड़कियां ही थी उनके परिवार की, जो पहले गुमशुदा हुई थी, अब उनकी डेड बॉडी मिली है। लेकिन बहुत से सवाल अब भी थे कि क्या कारण रहा धार्मिक यात्रा पे निकली लड़कियां सुसाइड कर ली। पुलिस कई एंगल से जांच में जुटी थी। इनमें से 2 लड़कियां माही और माया, दोनों के कपड़ों से 2 सुसाइड नोट मिले जो इस वारदात को और गहरा कर दिए। पुलिस को माया के कपड़ों से जो सुसाइड नोट मिला उसमें लिखा था, वो बहुत कुछ लिखना चाह रही थी लेकिन वक्त कम होने के चलते ज़्यादा नहीं लिख पाई। उसको कोचिंग भी जाना था। उसने पत्र में लिखा, लव यू गौरी और माय वाइफ, जो अपने आप में एक अजीब बात है। लव यू गौरी तो ठीक, क्योंकि माया और गौरी सहेली थी, लेकिन माया ने वाइफ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, यह एक रहस्य था। दूसरा पत्र माही के पास मिला। माही ने भी घर पर छोड़े गए गौरी के पत्र से मिलती जुलती बात लिखी। हम धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, हमें ढूंढने का प्रयास ना किया जाए, नहीं तो हम जहर पी के जान दे देंगे। सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं होता। कई रहस्यमयी चीज़ों का पता नहीं चला। बिहार पुलिस और यूपी पुलिस जांच में लगी है। सबसे पहले माही और माया दोनों के पास मोबाइल था, लेकिन घटना स्थल पे मोबाइल बरामद नहीं हुआ। 11 दिन वो कहाँ गई, कहाँ रुकी, कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सुसाइड से पहले 2 लड़कियों ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई और एक लड़की के हाथ में SBG लिखा मिला, जबकि दूसरी लड़की के हाथ में लॉर्ड युवराज लिखा मिला। आखिर में SBG और युवराज का राज क्या है, ये भी अभी रहस्य है। इसकी भी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। हालांकि इन लड़कियों के कुछ घर वालों को ये मामला सुसाइड का नहीं लगता, बल्कि कत्ल का लगता है, जिनका कहना है कि किसी ने हमारी लड़कियों को अगवा किया और तीनों लड़कियों की जान ले ली होगी। हालांकि मथुरा पुलिस के पास उस मालगाड़ी ड्राइवर का बयान मौजूद है जिसने लड़कियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर अचानक ट्रेन के सामने खड़े होते देखा और इस हिसाब से तीनों की मौत के सुसाइड होने की पुष्टि होती है।
लेकिन सुसाइड के पीछे की वजह रहस्यमयी ही रह गई।